अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम लेकर आए हैं आपके पास बड़ी मज़ेदार रेसिपी हर बार की तरह। और आज की जो रेसिपी है वो हमारी है स्पेशल बच्चों के लिए। कोई स्पाइसी नहीं है इसमें और कोई भी ऐसी चटखारेदार चीज़ें नहीं है, और ये बच्चे बड़े मज़े से खाएंगे। इसमें मैं आपको बताऊं मैं आज क्या बना रही हूँ, और बच्चे बहुत खुश होने वाले हैं। ये है पोटैटो बॉल्स। और जो पोटैटो बॉल्स है आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने चीज़ नहीं ऐड की है इसमें, लेकिन आप लोग कर सकते हैं इसमें चीज़ ऐड। ठीक है, अब मैं इसके लिए आपको बताती चलूँ हम सबसे पहले क्या लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे बॉयल चिकन, और चिकन को बॉयल करने के बाद, ड्राई करने के बाद उसको आप अच्छे से श्रेडिड कर दीजिएगा, इसके रेशे बन जाए अलग अलग। आलू हमने पहले से बॉयल करके रखे हुए थे। आलू को बिल्कुल मैश कर लेना है और उसको आपने चिकन में ऐड कर लेना है। ठीक है, आप मैं इस चिकन में इसको ऐड कर रही हूँ। साथ ही साथ हरा धनिया भी मैं इसके साथ ऐड कर रही हूँ। आप लोग हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बच्चे पसंद नहीं करते, इस वजह से मैंने इसमें मिर्चें ऐड नहीं की। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। नमक मैं हर बार की तरह आपको यही बताऊँगी, बहुत कम मिकदार में आपने नमक लेनी है अपने टेस्ट के मुताबिक। और उसके बाद हम ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। ये हमने ज़ीरा पाउडर इसमें चुटकी ऐड कर लिया है। इसमें बहुत कम स्पाइसेस मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूँ। बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। रमज़ानों में जो बच्चे रोज़े रखते हैं वो बहुत इंजॉय करेंगे इसको। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन पाउडर। चिकन पाउडर मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ, चिकन पाउडर से फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है और बच्चे पसंद भी करते हैं। अच्छा, नमक और चिकन पाउडर दोनों सेम होता है, लेकिन इसमें आपने क्वांटिटी दोनों की कम रखनी है। अगर दोनों की बराबर रखें तो ज़्यादा हो सकता है। और कुटी हुई मिर्च ऐड कर रही हूँ, बहुत चुटकी ऐड कर रही हूँ मैं, ज़्यादा ऐड नहीं कर रही। वही बात बच्चों के लिए बन रही है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें ऐड कर रहे हैं पिसी हुई काली मिर्च। और पिसी हुई काली मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और चाइनीज़ में तो नॉर्मली पिसी हुई काली मिर्च चलती है और बहुत मज़े की लगती है। अब आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि चिकन और जो आलू है वो यकजान हो जाए, काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाए। इसकी जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी तो उतने अच्छे ना इसके बॉल्स बन जाएंगे। वरना क्या होगा, वो बॉल्स फटे फटे से बनेंगे, मिक्स सही नहीं हुआ होगा तो अजीब बन जाते हैं, फिर उसका शेप नहीं बन पाता। इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ठीक है, बॉल्स इसके बड़े अच्छे से बनाइएगा ताकि अच्छे से ये फ्राई हो। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि हमने मैदा भी रखा है, क्योंकि मैदे में इसकी कोडिंग करनी है, ब्रेड क्रम्ब में करनी है, अंडे में करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे और बॉल्स बना के हम अंडे में रखते रहेंगे। बॉल्स ही बड़े अच्छे से बनते हैं इसके, खूबसूरत लगते हैं। छोटे छोटे से बॉल्स ज़्यादा बड़े बनाएंगे तो बहुत अजीब से लगते हैं, मज़ा नहीं आता। लेकिन अगर आप छोटी छोटी से बनाएंगे तो वो होता है क्या है, ब्रेड क्रम्ब और मैदा लग के रख के तो वो काफ़ी पफी सा बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे अंडे में। आप देखें इस तरह से मिक्स करके आपने फिर इसको मैदे में ऐड करना है। खूब अच्छे से आपने इसकी मैदे के साथ मिक्सिंग करनी है। देन हम इसको ऐड करेंगे फिर ब्रेड क्रम्ब में। अच्छा, रमज़ानों में ये स्नैक्स बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बड़े बहुत शौक से खाते हैं, क्योंकि इस रेमेडी में होता ये है कि स्पाइसेस बहुत कम होते हैं। ये देखें जी, मैदे की अच्छे से कोट कर लें, और कोट करने के बाद आप इसको ब्रेड क्रम्ब में डालते रहें। अगेन हम फिर क्या करेंगे, ब्रेड क्रम्ब में डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। ठीक है, फिर हम इसको अंडे में लेंगे, फिर हम इसको देंगे मैदे में। ठीक है, ताकि हमारी जो फर्स्ट कोड आए ना वो हमारा आए मैदे का। ये बहुत ज़बरदस्त इसकी बाइंडिंग होगी और बहुत मज़ा आएगा खाने का। इसके साथ साथ और भी बड़ी ज़बरदस्त हमारे पास रेसिपीज़ हैं जो हम इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करते रहेंगे। आप लोग इसे बनाइएगा ज़रूर और हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये हम इसको ऑयल में डालेंगे। अच्छा, ऑयल का टेम्परेचर आपने बड़ा नॉर्मल रखना है। कोई भी चीज़ बनाएं ऑयल का टेम्परेचर बड़ा नॉर्मल रख के बनाएं। ये देखें, अब हम इसको ऐड कर रहे हैं ऑयल में। बच्चों के लिए बनाना है तो उसको बड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे बनाना है। चलें देखें, अब ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है, और आप देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। मैंने इसे बड़ा मीडियम फ्लेम में इसको मैंने कुक किया है, फ्राई किया है। और आप लोग भी इसी तरह से इसको मीडियम फ्लेम में फ्राई कीजिएगा। और अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत इसका कलर आया है, आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छे से आप इसको छान के निकाल लें।
बच्चों को आप दें इसको केचप के साथ, सॉसेस के साथ, तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे बच्चे। इंशाल्लाह आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, ताकि इंशाल्लाह ताला इसी तरह से हम आपके लिए अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ लाते रहें। देखिए मैं आपको दिखाऊँ, कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और कितना ज़बरदस्त ये बना है, और खाने में भी ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार है। और इंशाल्लाह ताला फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।